हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे एनर्जी चेक करेंगे आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, कि अभी वो किस एनर्जी में है। सिक्स ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, रिवर्स में आया था ये कार्ड। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी तक अगर नहीं थे तो अब उनको लगता है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है लंबे समय से आप ही इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में आप अपनी तरफ से चीज़ें दिए जा रहे हैं, टाइम दिए जा रहे हैं, मनी दिए जा रहे हैं, या किसी भी तरह से आप ही सारा एफर्ट डाल रहे हैं, उधर से नहीं मिल रहा था तो अभी वो भी सोच रहे हैं कि उनको भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। फाइनेंशियली हो सकता है आप ही इसमें इन्वेस्टमेंट रख रहे थे, वो नहीं रख रहे थे, तो अभी वो उनको लग रहा है कि उनको भी करना चाहिए। सिक्स ऑफ वेंट्स, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 6 की एनर्जी आ रही है। आपको हो सकता है 6 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, एंजल नंबर, या 666 इस तरह से। तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा था अभी तक, मुझको करना चाहिए, और आपकी तरफ एक स्टेप आगे लेके आना चाहते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन का यहाँ पे कार्ड है। ये देखिए नीचे मुझे द सन भी दिख रहा है। तो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। हैप्पीनेस, जॉयफुल मोमेंट आने वाले हैं। बहुत खुशी खुशी आप उनके संग आने वाला टाइम बिताने वाले हैं। वो क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आप चाह रहे थे लंबे समय से वो आपसे खुल के बात करें, तो अभी यहाँ पे वो टाइम आ गया है। थोड़ा यहाँ पे ज़रूरी है कि आप भी अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखें, खोल के रखें उनको सुनने के लिए, और आगे अगर कोई एक्शन लेना पड़े तो उसके लिए। ये देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं इसलिए बोल रही हूँ वो आपकी तरफ जब आएंगे, मैस्कुलाइन एनर्जी ऐसे ही होती है, जब आपने अपने ऊपर वर्क किया है बैलेंस एनर्जी में आएंगे। और अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप अपने इनर वर्क पे फोकस्ड नहीं हो, तो वहाँ भी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। पर मैं ये नहीं कहूँगी आप ये सोच के इनर वर्क करो कि वो बैलेंस रहें, वो चीज़ें ठीक करें, वो आपको कुछ प्रोवाइड करें। आप अपने लिए करिए, आपको अपने लिए करना चाहिए। पर यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है। मैंने बोला ना, आप भी खुले दिमाग से चीज़ें यहाँ पे करें। अगर वो किसी तरह से आपके पास आते हैं और कुछ यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए मैं क्लैरिफाई कार्ड लूँगी। यहाँ पे ये डिसबैलेंस एनर्जी क्यों आई है। एस ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कुछ यहाँ पे 2 एसेस आ गए, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। कुछ फाइनेंशियली आपको ऑफर करें, कुछ पैसे वैसे आपको ऑफर कर सकते हैं, और ये फेक होगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस यहाँ भी आ रहा है। ये जो वो ऑफर रखेंगे ना आपकी तरफ, ये फेक होगा। 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में था। हो सकता है वो आपको ये जताएं कि हाँ, मैं इस रिलेशनशिप में या इस चीज़ में मैंने कभी हेल्प नहीं करी, फाइनेंशियली तुम्हें कुछ नहीं दिया, कोई हेल्प नहीं रखी पैसों से रिलेट या कुछ भी। या हो सकता है आपसे बोलें कोई गिफ्ट वो आपको देने वाले हैं या देना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई नहीं होगी, उसमें कुछ फरेब होगा, झूठ होगा। या तो आपसे कोई ऐसी हेल्प मांग सकते हैं ये सब बहाने करके कि मैं तुम्हें दूंगा। होता है ना कभी कभी छोटी सी चीज़ कुछ ऑफर करके बड़ा मांग लेना, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। कुछ छोटा, कुछ कम स्तर, जैसे वही बात होगी 5 रुपए दे दिए और आपसे 500 मांग लिए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ 5 रुपए का गिफ्ट आपको दे दिया कि आप खुश हो गए। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, और आपसे कुछ ज़्यादा ही बड़े की उम्मीद रख रहे हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। एस ऑफ कप्स, भाई 3 एसेस आ गए यहाँ पे। प्यार बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियली चाहे यहाँ पे चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हो, पर इमोशनली बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। उनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा उमड़ रही हैं। हार्ट चक्रा ओपनिंग का कार्ड है। उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, बहुत 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 प्यार आ रहा है, और इस सिचुएशन में आने भी वाला है। वो अपनी तरफ से कुछ इनपुट रखेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे प्यार देने वाले हैं आपको बहुत सारा। हो सकता है पास्ट में आपके संग वो इस एनर्जी में हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है ना, पास्ट एनर्जी उनकी ऐसी रही हो कि आपके संग कुछ चीटिंग की हो, कुछ धोखा किया हो, पैसों से रिलेट, अभी उसका पछतावा हो रहा हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। मैं बोलती हूँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि एक ही मैसेज निकल के आ रहा है। रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग
उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मैसेजेस होते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, इमोशनली प्यार उमड़ रहा है और ये प्यार वो आपको देंगे। आपकी तरफ ये कप ऑफ लव ऑफर करेंगे, अपना दिल खोल के रखेंगे, दिल की बातें वो आपसे बोलेंगे। यहाँ पे 3 एसेस आ चुके हैं, एक एस बाकी है, बस वो एक्शन का होगा, आ जाए तो बढ़िया है। ये भी एक्शन का ही कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है आपको जर्नी के लिए बोलें, कुछ यात्रा वगैरह भी ले जाना चाह रहे हो, कहीं आउटिंग के लिए, कुछ घूमने के लिए, या फिर आप अगर अकेला महसूस कर रहे थे लंबे समय से, तो वो अब आपको साथ लेके चलने के लिए रेडी हैं। ठीक है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। पास्ट में अगर आपको उन्होंने अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया, तो अभी क्या है, वो आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। पास्ट में यहाँ पे कितने भी हर्डल्स आए हो, कितने भी अप डाउन हुए हों, चीज़ें कितनी भी खराब हुई हों, लेकिन आगे फ्यूचर में वो आपको साथ लेके चलेंगे। अभी उनके अंदर से यही भावनाएं उमड़ रही हैं। ये देखिए, अभी उनके अंदर यही भावनाएं उमड़ रही हैं कि ये जो प्यार है आपको ऑफर करना है और आपको अकेला नहीं छोड़ना है, आपको साथ लेके आपके साथ साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो उनकी हरकतों से, उनकी बातों से, जिस तरह के वो एक्शन लेते हैं आपकी तरफ या जिस तरह से वो बात करते हैं, ये चीज़ उनको फील हो गई है। ये चीज़ अभी उनको फील हुई है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आप लोगों के बीच बात नहीं हो रही है, तो किसी भी तरह से आप डिस्कनेक्ट हो, तो ये चीज़ उन्होंने फ़ील की है बहुत अच्छे से कि आपको उन्होंने बहुत परेशान किया है। तो अभी प्यार देने की बारी आ गई है उनकी। ये इक्वल गिव एंड टेक की बात फिर से आ गई। अभी उनको लग रहा है कि मुझे अपनी तरफ से भी कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा, देना चाहिए। तो इसीलिए वो आपकी तरफ ये एक ऑफ़र रख सकते हैं। कुछ बाहर साथ में जाने की बात कर सकते हैं, घूमने की, या फिर इमोशनली, या फिर एनर्जी के संग, एनर्जी के साथ साथ आपको साथ लेके चलने की यहाँ पे बात हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एनर्जी लेवल पे वो आपको साथ लेके आगे बढ़ेंगे, अकेला नहीं करेंगे। जो आपको अकेली वाली फीलिंग आती है वो यहाँ पे नहीं होने वाली है। अभी एक कार्ड और देख लेते हैं, गाइडेंस आपके लिए क्या है, जो ये रीडिंग देख रहा है अभी। ये तो हमने उनकी एनर्जी देखी है। मैं रीडिंग को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, शॉर्ट ही रखूँगी। एक कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए जो इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। एक कार्ड चाहिए था, बहुत सारे आ गए, इतने सारे नहीं लूँगी, ओनली 1 कार्ड। द हाउस ऑफ गॉड, त्रिनेत्र, द टावर कार्ड है, साथ में द हाई प्रिस्टेस। तो आपको अपने इंट्यूशन पे वर्क करना चाहिए, या आपका इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करने वालों में से हो, आपको ट्रेडिशन को फॉलो करना अच्छा लगता हो, ऐसी भी बहुत हद तक संभावना है। बहुत पूजा पाठ, मेडिटेशन, अपने आप में रहना, एनर्जी बहुत हाई है, अपने इंट्यूशन पे काम करना, अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। कुछ क्रिस्टल वगैरह का आप यूज़ कर रहे हो, क्रिस्टल हीलिंग वगैरह, इंट्यूशन को और ज़्यादा शार्प कैसे किया जाए, स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, या फिर आप त्राटक कर रहे हो कैंडल लाइट में, दिया में बैठ के, इन सब चीज़ों से भी आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा कुछ आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आपको करते रहना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। मैंने गाइडेंस कार्ड ये निकाला है, या तो ऑलरेडी आप द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, और नहीं है तो आपको आना चाहिए, अपने इंट्यूशन पे आपको काम करना चाहिए। यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है। यूनियन, मैरिज, यूनियन की भी संभावना है यहाँ पे। अगर आप अपने मेडिटेशन वगैरह पे फोकस रखें, अपने इनर वर्क पे आप फोकस रखें, अपने कर्मों पे आप फोकस रखें, तो यूनियन होने की भी संभावना है आपकी उनके साथ। आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहा है, ठीक है। आपका प्लैनेट वीनस हो सकता है, इसीलिए द हाई प्रिस्टेस आया। ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव हो। अर्थ एलिमेंट हो सकता है आपका। वैसे ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है, पर स्पेसिफिक जो मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है, और ये थर्ड आई चक्रा की ही बात हो रही है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन करना चाहिए, और ब्लू कलर के क्रिस्टल आपको यूज़ करने चाहिए। थर्ड आई चक्रा ओपनिंग के लिए आप कोई भी क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं।
और आपको यूज़ करना चाहिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट ले सकते हैं आप, टंबल ले सकते हैं, उसके संग भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। आपको अपना थर्ड आई चक्रा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सिट्रीन पहन सकते हैं आप, टोपास पहन सकते हैं। और एडवाइस है, मेक द मोस्ट ऑफ योर गिफ्ट। तो आपके जो गिफ्ट है ना, जो यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिले हैं, आपको उस पर काम करना चाहिए। और यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत ढेर सारा इस तरह के गिफ्ट मिले होंगे कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपने जो सोचा वो आपको फ्यूचर में होता दिखता है, वो घटनाएं हो जाती हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ी देर पहले आपने मेडिटेशन में कुछ देखा तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ऐसा कुछ हो रहा हो तो ये आपको यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट हैं, और इनका यूज़ करना सीखें पॉजिटिव वे में, और अपने इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं। तो यही आपके लिए गाइडेंस है, जो भी कोई ये मैसेज देख रहा है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, जो मोस्टली रीडिंग देखती हैं, तो बहुत ज़रूरत है कि आप अपने इंट्यूशन पे काम करें अभी। और साथ में यहाँ पे है लेटिंग गो और सडन चेंज। तो किसी तरह का सडन चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, और ये सडन चेंज यही होगा कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाले हैं, एकदम अचानक से अनएक्सपेक्टेड आपके संग ऐसी कोई घटनाएं होंगी जो आपको लगेगा ये सब बिल्कुल ऐसा ही तो मैंने सोचा था, ऐसा ही तो मैंने बोला था। ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। अचानक से आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, ये तो मतलब एकदम से मैजिक, कुछ मैजिकली चीज़ें आपकी लाइफ में घटने वाली हैं। ऐसी कोई घटना है, जादू। और वेकअप कॉल आ सकते हैं आपको, ऐसा कुछ हो सकता है। आप बहुत टाइम से अपने इंट्यूशन पे काम करने का सोच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, और अभी वो समय आ चुका है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच गई है तो आप द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ जाएं, और अपने दिए हुए गिफ्ट जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, उनका यूज़ करना सीखें। हो सकता है आप लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा मानते हों और भक्त हों, आप इनके बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हों, इनके लिए इनसे कनेक्शन हो आपका, तो आप ये चीज़ें करते रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। या आप जिस भी सुपर पावर को मानते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, पर आपके लिए अपने इंट्यूशन पे वर्क करना है। यही आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।